सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वह हमारी जो है किताब का तीसरा अध्याय आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियाँ। तो आंतरिक बल एवं उससे बनने वाली भू आकृतियों के बारे में पिछले वीडियोज में भी हम लोग चर्चाएँ किए हैं और आप लोग को हमने बताया है भूकंप के बारे में, आंतरिक बनावट के बारे में हम आप लोग को बताए हैं कि इसके अगले अध्याय में भी हम आप लोग को बताए हैं कि पृथ्वी की जो 3 लेयरें होती हैं, सीमा, सियाल, मीठे, उसमें जो सबसे निचली परत होती है उसमें ताप और दाब के कारण जो भी पदार्थ होते हैं वे पिघली हुई अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक ना। उन पिघली हुई अवस्था में वो पदार्थ होते हैं और वे अपना एक लेयर बना लेते हैं और लेयर बनाकर वह जो है गतिशील रहते हैं, अर्थात चलते रहते हैं। वे प्लेट जो हैं कुछ बड़े भी होते हैं, कुछ टुकड़े में होते हैं, कुछ अलग दिशा से भी और कुछ अलग दिशा से भी वह जो है प्लेट ऐसे समानांतर रूप से आते जाते और तैरते रहते हैं। उन तैरने के क्रम में प्लेटें जो हैं कभी कभार आपस में टकरा जाया करती हैं। 3 प्लेट जब ये प्लेट जो टकराती हैं, जैसे कि ऋणात्मक और धनात्मक प्लेट जब आपस में टकराती हैं उससे कंपन या कंपन उत्पन्न होता है। इसी कंपन का असर हमारे पृथ्वी के भूपटल के जो है ऊपरी हिस्से पर पड़ता है, जिससे कि हम लोग कंपित हो जाते हैं, कांपने लगते हैं। जिससे मकानें अगर अधिक जोरदार कंपन होती है, जिससे मकानें, पुल, पुलिया, सड़क ये सब जो है ध्वस्त हो जाते हैं, गिर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। और आप लोग को जान का आश्चर्य होगा कि कभी कभार हम इस तरह के कंपन को महसूस करते हैं तो हम लोगों के दिमाग में एक डर उत्पन्न हो जाता है, डर पैदा हो जाता है कि जो है धरती कांप रही है, भूकंप हो रहा है, भागिए भागिए, सब लोग भागने लगते हैं। इर्द गिर्द जो है सभी लोग खुले मैदानों में भागते हैं, कुछ लोग घरों में ही छिप जाते हैं। लेकिन आप लोग को जान का आश्चर्य होगा कि हमारे पृथ्वी के अंदर ये प्लेटें एक साल में लगभग 3 लाख से भी ज़्यादा बार टकराती हैं और कंपित होती हैं। अर्थात हमारा पृथ्वी जो है एक ईयर्स में 3 लाख से अधिक बार भूकंप को झेलता है। लेकिन हम लोग इस कंपन को जो है कभी कभार ही महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये कंपन जब जोरदार होती है तभी जो है हम लोग इसका असर जो है महसूस कर पाते हैं। हल्का फुल्का जो भी फ्रैक्शन होता है, जो भी टकराहट होती है, उससे जो भी कंपन उत्पन्न होता है उसको हम महसूस नहीं कर पाते, ठीक ना। तो ये होता है भूकंप। भूकंप के बारे में पिछले वीडियो में भी आप लोग को हमने बताया था, समझाया था। और भूकंप जो होता है ये बहुत ही जानलेवा होती है। भूकंप से बचाव के बारे में भी आप लोग जान जाइए कि भूकंप से बचाव के लिए कहा जाता है कि तत्काल घर से बाहर निकल जाइए, खुले स्थानों में चले जाइए जहाँ पे बिजली के खंभा ना हो, बड़ी इमारत ना हो या वैसे चीज ना हो जिससे कि हम लोगों के ऊपर गिर जाए और उससे हम लोग के जान की जो है खतरा उत्पन्न हो सके। लेकिन वैसे स्थानों पे, खास करके महानगरों में जहाँ पे बड़े बड़े इमारत मौजूद है, मकानें हैं, जहाँ पे संकरी गलियाँ हैं, जहाँ से लोग भाग नहीं सकते निकल के तुरंत, क्योंकि भूकंप जो है आधा घंटा 1 घंटा नहीं कंपता है, बल्कि जो है कुछ सेकंडों के लिए होता है और कुछ सेकंड में ही ये जो है बहुत भारी नुकसान पहुँचा देता है। तो महानगरों में या वैसे स्थानों पे जहाँ से हम भाग नहीं सकते हों, वैसे स्थानों पे लोग क्या करते हैं कि मजबूत खंभे या दीवार के कोने में या किसी मजबूत बेंच या टेबल के नीचे गद्देदार वस्तु को सिर के ऊपर रख के वे जो है उसमें छुप जाते हैं, ताकि कंपन होने से भी मकान ध्वस्त भी होता है कि वह बच सकें और जो है उन्हें आपदा प्रबंधन या लोगों के द्वारा, समुदायों के द्वारा उन्हें समय रहते बचाया जा सके, ठीक ना। तो यदि सड़क पर भागते हैं तो मकानें गिर जाएंगी, गिरेगी तो वो उसमें दब के मर जाएंगे, इसलिए लोग जो है मकान में ही इसकी तत्काल सुरक्षा तुरंत कर लेते हैं। इस प्रकार भूकंप से बचाव किया जाता है। अगला पॉइंट है, भूकंप से बचने के लिए भूकंप रोधी मकान बनाए जाते हैं। लोगों को जो है जागरूक किया जाता है कि भूकंप आने पर किस प्रकार बचा जाए। ये सब भूकंप के बचाव होते हैं, ठीक ना बच्चों। अब देखिए कि हमारा एक पॉइंट है, इसी में मैग्मा। यहाँ पे पॉइंट्स नोट करेंगे। मैग्मा किसे कहते हैं?
तो पृथ्वी के अंदर ताप और एवं दाब के कारण पदार्थ चट्टानें पिघली हुई अवस्था में होती है, जिसे मैग्मा कहते हैं। देखिए ध्यान से, हमने एक फिगर बनाया है। इस फिगर में हमने मेटल कहा है, अर्थात पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना होती है उसके बारे में कहा गया है। ये भूपर्पट अर्थात पृथ्वी की ऊपरी परत है, उसमें एक छिद्र और दरार हो गया है। देखिए यहाँ पे छिद्र और दरार है। इसी छिद्र और दरार से ये मैग्मा, जो कि पृथ्वी के अंदर जो पदार्थ होते हैं वो तरल अवस्था में पाए जाते हैं, वो ऐसे तरल पदार्थ से बाहर निकलते हैं, जिसे गैस, राख आदि निकलता है। इसी को जो है मैग्मा कहा जाता है। जो यहाँ पे जो जिस छिद्र से ये मैग्मा बाहर निकलते हैं, एक कप नुमा रचना बन जाती है, जिसे क्रेटर कहा जाता है। इस मैग्मा को निकलते हुए क्रम में वेट निकास कहा जाता है, ठीक ना। और जो इसके इर्द गिर्द जो ये मैग्मा जो है पृथ्वी के जो छिद्र से, पहाड़ों से ऊपर से जो नीचे गिरती हैं, उसे लावा या बहाव कहा जाता है, जिसमें पेड़ पौधे झुलस जाते हैं, मकानें जो है जल जाती हैं। यदि मानव भी वहाँ पे जीव जंतु हो तो वो भी जो है जलकर मर जाते हैं। तो बच्चों आप आज जो है आप लोग इस फिगर को बना लेंगे और इस जो भी आप लोग को हम लिखवाए हैं, यहाँ परिभाषित किए हैं, इसको जो है आप लोग फेयर कॉपी में लिख लेंगे और इसे निश्चित रूप से याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक ना बच्चों। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।